जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं और हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है। दोस्तों, एक दूसरे का चेहरा तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है फिंगरप्रिंट। दोस्तों, हाथों के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में फिंगरप्रिंट से कितना महत्व हो गया है ये तो आप जानते हो। फिंगरप्रिंट्स के बिना तो हमारा एक मोबाइल भी नहीं खुलता है और बैंक, आधार कार्ड, केवाईसी सारे काम अब इसी से किए जाते हैं। दोस्तों, ये इतने रोज़मर्रा की चीज़ों में उपयोग होती है, हमारे पास होती है, लेकिन क्या आप जानते हो कि कैसे बनती है और क्यों बनती है, और क्या ये मरने के बाद भी काम करती है और किसी किसी की होती भी नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो बस आप सही जगह आ गए हो। बस सिर्फ मैं आपका 5 मिनट लूँगा। तो पहले तो बात करते हैं कि ये कैसे बनते हैं। हमारे हाथों की स्किन 2 लेयर से बनी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये परतें भी बढ़ती जाती हैं। फिंगरप्रिंट का निर्माण माँ के गर्भ से होना शुरू हो जाता है और जब बच्चा पैदा होता है तो ये बहुत मुलायम होती है। जैसे उम्र बढ़ती है ये सख्त और गहरी होती जाती है। ये इतनी गहरी हो जाती है कि अगर कभी हमारे हाथों में घाव या हाथ हमारे जल जाएँ तो ये नष्ट कभी नहीं होंगी, फिर ये रीजनरेट कर जाती है। इसीलिए हमारे हाथ तक त्वचा निकला करती है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों बने होते हैं। दोस्तों, जो हमारे हाथों में रेशे होते हैं इनको हम प्रिंट्स बोलते हैं, इनको हम फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। दरअसल ये संवेदनाओं के लिए भगवान ने इनको बनाया है। इनसे हम जब किसी चीज़ों को छूते हैं तो हम महसूस कर पाते हैं कि वो चीज़ ठंड है, गर्म है, कैसी है। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ों को पकड़ने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये हमारे हाथों से ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा हाथों में चीज़ें रुकेंगी नहीं और वो फिसल जाएंगी। इसीलिए फिंगरप्रिंट्स बनी होती हैं। तो अब बात आश्चर्य वाली ये है कि ये सब में अलग अलग क्यों होती है। हाथ वही, स्ट्रक्चर वही, लेकिन फिंगरप्रिंट सबके अलग। चेहरा तो एक बार मिल जाता है लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं मिलते। दोस्तों, मनुष्य के हार्मोन और जीन्स के ऊपर निर्भर करती है और वहाँ के वातावरण पर निर्भर करती है। इसीलिए ये सब में अलग अलग होती हैं, क्योंकि जीन सबके अलग अलग होते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लोग के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि ये फिंगरप्रिंट्स को इतना महत्व कब से दिया जाने लगा। दोस्तों, ये बात है आज से हज़ारों साल पहले की। चीन और बेबीलोन के लोगों ने इस बारे में पता चला कि मनुष्य के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते हैं। उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए उसका उपयोग अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों में करने लगे, जिससे इसके बाद अधिकतर लोग अपने अंगूठे को लगा के अपने दस्तावेजों पे लगा दिया करते थे और ये बड़े बड़े काम इससे होने लगे। तभी से फिंगरप्रिंट का प्रचलन चालू हो गया। तो आश्चर्य की एक और ये बात है कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक फिंगरप्रिंट्स नहीं बदलते। जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके फिंगरप्रिंट्स आप ले लो, और जो आदमी मर गया है उसके वही आदमी जो बाद में मर गया है उसके फिंगरप्रिंट्स ले लो, दोनों एक समान होंगे, कभी बदलते नहीं। दोस्तों, हमारा नाक, कान, मुंह, हमारा चेहरे का, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट कभी नहीं बदलते। कितनी आश्चर्य की बात है। दोस्तों, अब बात आती है क्या ये मरने के बाद भी काम करते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि आदमी मरने के बाद फिंगरप्रिंट्स बहुत कम काम करते हैं। सिर्फ इसको फॉरेंसिक टीम के लोग ही इसका पता लगा सकते हैं कि फिंगरप्रिंट किसकी है। दरअसल दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और उस इलेक्ट्रिक चार्ज को हमारा ब्रेन बनाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी बॉडी में इतनी इलेक्ट्रिक होती है कि 30 वाट के बल्ब को जलाया जा सकता है। दोस्तों, उसी इलेक्ट्रिक से हमारे तंत्रिका तंत्र काम करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बिजली गुल हो जाती है और आदमी का सिस्टम गुल हो जाता है। तो इसीलिए उसको फिंगरप्रिंट्स को अर्थ ही नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, इसीलिए अगर हम कोई व्यक्ति मर जाए और उससे उसका मोबाइल खोलो, उसका मोबाइल भी नहीं खुलेगा। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों में देखा होगा उनकी फिंगरप्रिंट्स होती नहीं। दोस्तों, दरअसल एक बीमारी होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है जिसमें उंगलियों पर बारीक लकीरें नहीं होती, यानी फिंगरप्रिंट्स नहीं होती। इन लकीरों को यानी फिंगरप्रिंट को संस्कृत की भाषा में डर्मेटोग्लिफ बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारी बॉडी में एक बीमारी की वजह से नहीं होती है। उस बीमारी का नाम है एडमेटोग्लाफिया। ये स्थिति जीन में उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। मैंने आपको बताया ना कि फिंगरप्रिंट्स का निर्माण जीन की वजह से होता है, इसीलिए जीन के डिसऑर्डर से ये बीमारी
हो जाती है और मनुष्य अपने फिंगरप्रिंट्स खो देता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, जिसके फिंगरप्रिंट्स अगर नहीं होंगे तो उनका सिस्टम कैसे चलेगा। तो उन्होंने आँख का सहारा लिया, क्योंकि दोस्तों आँख हमारा एक ऐसा भाग होता है जितना बड़ा वो छोटे में रहता है उतना बड़ा वो मृत्यु तक भी रहता है। ये भी इसका भी साइज कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इसका सहारा लिया और इससे वो लोग स्कैन कर लेते हैं। आप लोग आधार कार्ड में तो बनवाई होंगी और आप जानते हैं उसमें क्या हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक शिकायत है, वीडियो देख लेते हैं, घंटी तो बजाते ही नहीं है। दोस्तों एक लाल रंग घंटी दिख रही है, उसको बजा दो और बजवा भी दो, समझ गए ना। मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसे नेट ऑफ के साथ तक के लिए जय हिंद।